फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल स्टूडेंट 91 में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन चल रहा है, जिसमें वैसे हम इंटीग्रेशन और सब्स्टिट्यूशन का पार्ट सेकंड है ये, और इंटीग्रेशन में लेक्चर आपका 4 है। तो जो हमने पिछली बार क्वेश्चंस आपको दिए थे पिछले लेक्चर में, उसके आंसर्स कुछ इस तरह हैं। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके आंसर्स हैं पिछले जो लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, और आपसे अगर होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उसमें लिख दीजिए यस सर हो गए सवाल। और अगर नहीं हो रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दे दूंगा अगर आप मांगेंगे तो। बाकी मैंने आपको हिंट वहाँ दिए थे, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल। तो इससे पहले हम लोग टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड पढ़ चुके हैं, तो टाइप थर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। देखिए इसमें है क्या कि हमें सब्स्टिट्यूट क्या करना है। मैंने आपको हिंट दिया था कि हमें क्या देखना है, डिफरेंशिएशन। एक कोई ऐसा फंक्शन देखना है जिसका डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं लिखा हो, या तो उसके जस्ट मल्टीप्लाई में लिखा हो या ऊपर लिखा हो, यानी अंश में लिखा हो या फिर अंश में लिखा हो, और हर में मतलब जिसका इंटीग्रेशन करना है, जिसको हमें मानना है वो नीचे हो, या हो सकता है वो ऊपर हो। तो ऐसी चीज़ को मानना जिसका डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं लिखा हो। एफ डैश का मतलब यहाँ पर डिफरेंशिएट फंक्शन है ये, यानी इसका डिफरेंशिएशन यहाँ कहीं लिखा हो इसके बगल में, ठीक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल देख लेते हैं, तब आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे हैं, 1+log x/x इसका पूरा होल स्क्वायर, और हमें dx जो है x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आपको बात समझ में आ पा रही है। देखो log x को टी नहीं मानना है, यहाँ पर पूरे फंक्शन को टी मानना पड़ेगा 1+log x, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 और log x का 1/x जो कि लिखा हुआ मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लेट कर ले रहे हैं 1+log x इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ अलग अलग रेस्पेक्ट में होंगे डिफरेंशिएट। तो 1 का तो देखो 0 हो जाएगा, log x का 1/x, और x का dx और t का dt। तो यहाँ से आप देखिए, तो dx/x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, dt मिल गई, जो कि आपको ऊपर रखनी है। यहाँ पर dx/x की वैल्यू हमें dt मिल चुकी है। क्लियर हो रही है यहाँ तक आपको बात। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू लगा दीजिए, पुट कर दीजिए हमने वैल्यू। तो 1+log x की जगह तो हमने देखो t मान लिया, तो t का स्क्वायर हो गया, और dx/x की जगह यहाँ पर हमें क्या मिल गया, dt मिल गया। देखो क्वेश्चन हमारा बहुत ही इजी हो चुका है, अब आप आराम से कर सकते हैं। टी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको करना है, तो एक्स की पावर एन का आपको पता है, एक्स की पावर n+1/n+1, ठीक है, प्लस सी। तो आपका आंसर कितना आ गया, देखिए t³ प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या है 1+log x, इसका क्यूब/3 प्लस सी, दैट इज द फाइनल ब्लडी आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक दिखाई दे रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। आपको क्वेश्चन है, देखिए p+q tan इनवर्स x/1+x², और इसके ऊपर वाले की पावर m है, और dx के रेस्पेक्ट में हमें x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको दिखाई दे रहा है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमें होता है 1/1+x²। तो 1/1+x², देखिए ये लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है 1/1+x लिखा होता है। देखिए केवल ऐसा नहीं कि आपको q इसको माना, पूरे ही टर्म को मान लीजिए, उसी में फायदा है। देखिए क्योंकि p का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा था, तो हमने मान लिया, देखो यहाँ पर p+q tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी मान लिया अपनी जगह से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए p का तो हो गया देखो 0, और q का q ही रहेगा, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1+x², और फिर x का क्या होता है dx इज इक्वल टू dt। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि, लेकिन आपको देखो q नहीं है इसमें ऊपर, तो आपको q नहीं है तो q हटा दीजिए आप। यहाँ पर देखिए, तो dx/1+x² इज इक्वल टू dt/q, ये आगे वैल्यू यहाँ से। अब dx/1+x² की जगह यहाँ पर मान लगा दीजिए आप। तो देखिए p+q+ tan इनवर्स x की वैल्यू आपको पता है कि हमने t मान लिया, यानी t की पावर m बन गया यहाँ पर, और इनटू में dx/ इस पूरे मसाले की जगह यहाँ पर क्या आ गया, इस पूरे मसाले की जगह यहाँ पर आ गया देखो dt/q। अब देखो q एक कांस्टेंट है, तो इसे बाहर ले गए हम लोग, ये हमारा इंटीग्रेशन निकल रहा है, तो 1/q को हम बाहर ले गए, तो यहाँ आपका क्या बच गया t की पावर m और dt। अब देखिए इसमें कुछ बचा ही नहीं, x पावर n का इंटीग्रेशन लगा दीजिए इसमें, तो 1/q देखो ऐसे ही लिखा रहा, और t की पावर m का क्या हो जाएगा, t की पावर m+1/m+1 प्लस सी। क्लियर है। अब तो कुछ भी नहीं करना, आपने जो t माना था वो चिपका दीजिए यहाँ पर p+q tan इनवर्स, तो p+q tan इनवर्स x, इसकी पावर m+1/m+1 और प्लस का सी, दैट इज द फाइनल आंसर। बात समझ में आ रही है आपको, दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके सामने है,
इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स कॉज एक्स, तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है इसमें, साइन एक्स को टी मान लेना, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इसके बगल में लिखा हुआ, टाइप थर्ड आपको समझ में आ गया। तो फटाफट आप कर दीजिए लेट, थोड़ा सा तेजी से कर लेते हैं। साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो डिफरेंशिएट कर दिया हमने साइन एक्स का कॉज एक्स, एक्स का डी एक्स और टी का डी टी। ठीक है, तो कॉज एक्स डी एक्स की जगह हम पूरे में डी टी लिख देंगे, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी। तो आपका आंसर आ चुका है आपके सामने, देखिए टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, और टी की जगह हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, साइन एक्स का पूरे का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है, ये साइन क्यूब एक्स हो जाएगा, यही आपका साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 और प्लस का सी, दैट इज द फाइनल ब्लडी आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, हमें इंटीग्रेशन करना है टेन क्यूब एक्स और सेक की पावर 5 एक्स डी एक्स। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि अब आपको यहाँ पर डायरेक्ट टी मानने से आपको काम नहीं बनने का, आपको इसे थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो आपको पता है कि डिफरेंशिएशन, मैंने कहा कि अब देखो यहाँ पर डिवीजन में तो कुछ दिख ही नहीं रहा, मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है, यानी सब्सटीट्यूशन वगैरह में लगाना है इसमें। तो हमें ये देखना है कि हमें किसका डिफरेंशिएशन हमें पता है। तो आपको पता है कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है कितना होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो आप देखिए यहाँ पर इसे हम लोग तोड़ रहे हैं इस तरीके से कि यहाँ पर देखो टेन को हमने यहाँ पर ऐसे लिखा रहने दिया स्क्वायर एक्स, यानी एक टेन इसमें से निकाल लिया और एक सेक भी निकाल लिया इसमें से, तो सेक की पावर 4x बन गया। और यहाँ पर हमने अलग से लिख लिया सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स और फिर डी एक्स। ऐसा हमने क्यों किया, बात को समझिए, क्योंकि हमें सेक एक्स का डिफरेंशिएशन पता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब देखो टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स अगर आप करेंगे तो फिर यहाँ पर फिर एक पावर आपकी छूट जाएगी, यानी आपको वहाँ पर दिक्कत आने वाली, क्यूब बच जाएगा। यहाँ पर कोई दिमाग में आ सकती है सर टेन एक्स को क्यों नहीं टी मान रहे, तो देखिए यहाँ पर क्यूब बच जाएगा, यहाँ पर इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर देखिए यहाँ पावर आपकी इवन पावर बन रही है, इवन पावर को सॉल्व करना ज़्यादा ईजी होता है इन कंपेरिजन टू ऑड पावर, ये ट्रिक है यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तब देखिए यहाँ पर आपको फिर कुछ भी नहीं करना है, लेट हमने अपनी तरफ से मान लिया कि सेक एक्स इज इक्वल टू टी है, तो सेक एक्स का आपको डिफरेंशिएशन पता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सर सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और एक्स का डी एक्स और टी का डी टी आ गया, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स और डी टी डी एक्स, इस जगह हमने डी टी लिख दिया। तो आपका आई आपका इंटीग्रल निकल रहा है यहाँ पर, देखिए टेन, तो टेन स्क्वायर एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो टेन एक्स क्या होता है आपको पता है, आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स चूंकि क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, ये आपको फार्मूला पता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पूछूँ कि टेन स्क्वायर की वैल्यू बताइए, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो टेन स्क्वायर एक्स की जगह हमने लगा दिया, देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, और इधर क्या है ये आपका सेक एक्स, सेक की पावर 4x हो जाएगा, सेक की पावर 4x। ठीक है, और इधर आपका चल रहा है सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए ये वाली जो लाइन है वो आपको यहीं लिखनी है, यहाँ मत लिखिएगा, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई हमने यहीं कर लिया है। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब आई इज इक्वल टू, ये वाली लाइन आपको यहाँ लिखनी, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको सेक की जगह वैल्यू टी लगानी है, यानी टी स्क्वायर माइनस 1, और इसमें आपको लगाना तो टी की पावर 4, और इसकी जगह आ गया आपका डी टी। अब देखिए आप आराम से इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसका अंदर मल्टीप्लाई मार दीजिए सीधा सीधा, तो यहाँ पर हो जाएगा टी की पावर 4 और 2 6 और माइनस टी की पावर 4। आराम से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है बहुत ही सरल हो चुका है। टी की पावर 7/7 और माइनस टी की पावर 5/5 प्लस सी, और दैट इज़ द फाइनल बड़ी आंसर। यहाँ पर सेक की पावर आ जाएगी, तो सेक एक्स की पावर 7/7 माइनस सेक एक्स, देखिए कोण का आपका पावर नहीं चढ़ती है कोण पर, नहीं तो आप कोण पर भी पावर चढ़ाने लग जाए। ठीक है, नीचे 5 आएगा, सॉरी 5, और यहाँ ऊपर इसकी पावर 5 और प्लस सी। ये सॉल्व करके लिख लीजिए, अब कैसे आ जाएगा, सेक की पावर 7x/7 माइनस सेक की पावर 5x/5 प्लस सी, दैट इज द फाइनल बड़ी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, सेक एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर इस पूरे टर्म को ही आपको टी मान लेना, तभी आपको फायदा मिलेगा। देखिए कैसे, तो लेट, अब देखिए इसे टी मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ही यही लिखा है। अब आप कैसे है, अब आप देखिए, आप भिड़ना तो पड़ेगा आपको क्वेश्चन को, मैं पेपर में क्वेश्चन से भिड़ना तो पड़ेगा। आप देखिए रफ में भिड़िए आप, चाहे कैसे भिड़िए। अब देखिए लॉग एक्स का आपको पता है 1/x होता है, तो 1/sec x प्लस टेन एक्स। अब फिर इसका भी तो करोगे, क्योंकि 1 log x का होता है 1/x, log इसका तो नहीं होता 1/x। अब इसका भी तो करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऊपर ही आएगा इसका, तो sec x का क्या हो जाएगा, sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स, और फिर इसका करोगे टेन एक्स का sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इधर आपका बाहर डी एक्स रहेगा और इज इक्वल टू में आ जाएगा टी टी। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात।
अब आप देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसमें से ऊपर में से sec x कॉमन आ रहा है, यहाँ से sec x हमने कॉमन लिया, और जैसे हम sec x कॉमन ले जाएंगे तो अंदर क्या बचेगा, देखिए tan x प्लस sec x बचेगा अंदर से, है ना। तो अब देखिए हमने क्या करा है, यहाँ पर sec x कॉमन ले लिया है और अंदर बच गया हमारा, देखिए इसमें से sec x चला गया तो tan x बचा, इसमें से एक sec चला गया तो एक sec बचा, और अपॉन में भी यही लिखा है sec x प्लस tan x। तो ये पूरा आइटम इस पूरे आइटम से चला गया और बाहर dx लिखा है इक्वल टू dt लिखा है, क्यों भाई। तो देखिए sec x dx की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर sec x dx की वैल्यू हमें क्या पता चल चुकी है, dt पता चल चुकी है। तो ये बहुत क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सरल हो चुका है। और sec x, अब देखिए यहाँ पर देखिए sec x dx की जगह हम क्या लगा देंगे, dt लगा देंगे, और इस पूरे को हमने क्या मान लिया था, t मान लिया था, नहीं t dt आ गया। आपको दिखाई दे रहा है आंसर क्या आ गया हमारा, t dt। इन इंटीग्रेशन अब हमें इतना छोटा सा निकालना है, केवल टी डी टी। अब देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था, कितना छोटा हो गया। अब टी के रेस्पेक्ट में आपको पता ही है आंसर, टी स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस सी, और टी की वैल्यू, आप टी को किसको आना था अपना, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। देखिए आपको अगर पेपर में लग रहा है कि आप थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, आप सीधा डायरेक्ट इसी तरीके से ऐसे छोड़ दीजिए, प्लस सी, दैट इज द फाइनल ब्लडी आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें हमें सब्सटीट्यूशन नहीं लगाना है, लेकिन इसमें हमें करना क्या है कि इनको कैसे भी करके सॉल्व करना है। तो आप देखिए इसे नीचे वाले को खोलेंगे तो आप, और इसे आगे सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो आप ऊपर क्या करिए, सबसे पहले x प्लस वन का ऊपर होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करिए। तो देखिए आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, नहीं पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का प्लस दोनों का गुणनफल का दोनों, यानी 2x हमें ऊपर और चाहिए। अगर हमारे पास 2x ऊपर होता तो x प्लस वन का होल स्क्वायर ये बन चुका होता। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऊपर 2x जोड़ दे रहे हैं। अगर हम ऊपर 2x जोड़ेंगे मेरे भाई तो 2x घटाना भी तो पड़ेगा। देखिए हम इसे करने से फ़ायदा क्या है, हमें इसे करने से आपको दिखेगा भी कि आगे फ़ायदा क्या है। आपको देखिए नीचे वाले जैसा आपको बनाना है ऊपर, यानी न्यूमरेटर में आपको डिनोमिनेटर जैसा कुछ बनाना है, तो ये पूरा जो मसाला है ये आपका बन जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और माइनस में 2x अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। ऐसे आपको बात यहाँ तक समझ में आ पा रही है, और आप इसे आराम से आगे कर सकते हैं, इसे अलग अलग कर लीजिए तो इंटीग्रेशन। तो आप देखिए यहाँ पर क्या बचा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स माइनस, ये मसाला अलग हो गया, 2x अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। क्यों भाई, यहाँ तक बात समझ में आ पा रही है आपको, बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ रही है। देखिए दो कांस्टेंट है, दो हमारा फिर से बाहर चला जाएगा, और ये तो आपका वन ही बच गया। यहाँ पर बच गया देखो 1 dx माइनस, यहाँ दो हमने बाहर ले लिया और यहाँ बचा अंदर x अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। अब बताइए क्या होना चाहिए इसमें। अब देखिए फिर से हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर x प्लस वन और x माइनस वन कर दूँ तो एक x प्लस वन से एक x प्लस वन कट जाएगा, और वन अपॉन एक्स प्लस वन, ये लॉग एक्स का फार्मूला बन जाएगा यहाँ पर। तो देखिए वन इंटीग्रेशन डी एक्स का आपको करना है, तो इंटीग्रेशन डी एक्स से भी लेके चलिए, क्योंकि फिर प्लस सी आप बार बार लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए टू हमने इसे आगे सॉल्व कर लिया है, अब इसे हम अंदर वाले को खोलने जा रहे हैं। अब इसे हमने कैसे खोला है सर, देखिए एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा इसमें। अब देखिए यहाँ पर वन डी एक्स, फिर से हमने यही लिख लिया, वन डी एक्स इंटीग्रेशन माइनस टू टाइम्स। अब आप देखिए इंटीग्रेशन जो आपको करना है, अब इंटीग्रेशन यहाँ हमने लगाया तो इंटीग्रेशन, अब देखिए ये वाला आइटम जो है एक मानिए, इसको अलग मानिए, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स, अब माइनस लिखा है वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन हमने कर दिया है। बात समझ में आ पा रही है आपको, क्लियर हो रही बात। देखिए धैर्य रखना पड़ेगा, फिर मैं कह रहा हूँ। अब देखिए यहाँ से एक एक्स प्लस वन से एक एक्स प्लस वन चला गया आपका, तो वन अपॉन एक्स का आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स, तो ये लॉग एक्स प्लस वन हो जाएगा यहाँ पर। तो वन का इंटीग्रेशन आपको पता है एक्स होता है, तो एक्स माइनस टू टाइम्स, तो वन अपॉन एक्स का तो लॉग एक्स हो गया। ठीक है, अब लेकिन एक्स प्लस वन लिखा तो मजबूरी एक्स प्लस वन लिखने का है ना, एक्स प्लस वन वाला वही जो हमने आपको बताया था। और माइनस, अब देखिए इसे आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वन ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन की पावर माइनस टू बन जाएगा ये डी एक्स। ठीक है, प्लस सी वन लिख लीजिए क्योंकि अभी हमें फिर नया कॉन्स्टेंट लाना पड़ेगा, तो एक्स माइनस टू टाइम्स लॉग एक्स प्लस वन माइनस, अब इसे खोल लीजिए तो एक्स पावर एन, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन हो जाएगा, तो एक्स प्लस वन की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, और ये आपका प्लस सी अब कर लीजिए इसमें। ठीक है, बात समझ में आ रही है, देखिए टू के अंदर ही चल रहा है ये सब। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि माइनस दो माइनस एक बच जाएगा, माइनस एक ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर एक्स प्लस वन नीचे आ जाएगा, यानी आपको फाइनल आंसर देखिए आ गया माइनस टू लॉग एक्स प्लस वन, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए आप लोग। अब माइनस प्लस हो गया ये,
और 1/x प्लस 1 प्लस सी, दैट इज द फाइनल आंसर। क्लियर हो रही बात? अब इसमें 2 को आप अंदर घुसा के लिख दीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए ये क्वेश्चन लेने का मेरा केवल ये उद्देश्य है कि आपको, देखो यहाँ पर कोई हम सब्स्टिट्यूशन वगैरह का मेथड यहाँ पर यूज़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आप यहाँ पर ना तो स्क्वायर बना पाएंगे ना क्यूब बना पाएंगे। यहाँ पर केवल डिवीजन वाला मेथड काम में आएगा। मैं डिवीजन लगाना है, जैसे सिंपली आपको कोई कह दे कि 5/2 करिए, तो आप 5/2 आप कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर 2 और 5 में डिवाइड लगाना है, तो 2 जब 4 टाइम्स चला गया सर 1 बच गया। यानी आप इसे लिख सकते हैं, आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 1 2 दिखाई दे रहा है, 2 से 1/2, यानी इसी को क्या लिखा जा सकता है? 2 + 1/2। आई थिंक आप बात समझ पा रहे हैं। तो इसी रूप में हमें क्या करना है, इसको भी तोड़ना है। तो इसमें जब देखो ये वाली बात आती है तो आप आराम से कर लेते हैं, जैसे इसकी डिवीजन की बात आती है तो आप वहीं पर गड़बड़ा जाते हैं। तो आपको देखो इसकी डिवीजन लगाना भी सीख लेना है। तो ये काम जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दैट इज फॉर रफ वर्क। ठीक है, आप रफ वर्क आप साइड में कर लीजिए लेफ्ट हैंड पर। तो आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, x + 2 जिससे हमें डिवाइड लगाना और जिसमें लगाना वो हमने यहाँ लिख लिया, जैसे हम यहाँ कर रहे थे। ठीक है, मैं आपको इसलिए आपको यहाँ पर लिख के दिखा दूँ जिससे आपको समझ में आ पाए बात। अब देखिए यहाँ पर क्या लाना है, x³ यहाँ लिखा है, x तो किसका मल्टीप्लाई किया जाए, तो x वाले टर्म में मल्टीप्लाई अगर मैं x² का कर दूँ तो x³ मिल जाएगा यहाँ पर हमें। तो देखिए x² का मल्टीप्लाई किया x³ मिल गया, और यहाँ पर मिल जाएगा हमें 2x का स्क्वायर। देखिए साइन चेंज कर दिया हमने, ये चले गए तो माइनस का 2x² आ गया। अब जो हमें चाहिए वो कितना चाहिए सर, माइनस का 2x² चाहिए। तो माइनस का 2x² कैसे आएगा, इसमें सीधा किसका मल्टीप्लाई कर दिया, -2x का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो माइनस के 2x का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, देखो तो -2x², और इसमें -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4x मिल जाएगा। तो अब देखिए इसका भी साइन चेंज करेंगे तो ये भी गड़बड़ चला जाएगा, यहाँ पर बच गया प्लस का 4x। अब आपको क्या चाहिए, 4x। यहाँ कितना x, तो कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 का, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना 4x मिल जाएगा, तो +4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो प्लस का यहाँ पे देखो मिल गया 4x, और 4 दूनी 8 प्लस का 8। फिर इसे माइनस कर लीजिए इस तरीके से, तो -8 दैट इज द ब्लडी आपका क्या है, ये आपका रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ रहा था तो रिमाइंडर ऊपर लिखा जाता है, और जितने बार जाता है वो यहाँ लिखा जाता है प्लस में, और जिससे लगाते हैं भाग वो नीचे लिखा जाता है। बात समझ में आ पा रही है आपको, 2 से 1/2 कैसे लिखना है? तो इसी तरीके से आप इसको लिख के देखिए। तो इंटीग्रेशन आपका क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन है, तो इसको हमें कैसे लिखना है, इंटीग्रेशन ये जो आपका आया ये पूरा मसाला ऐसे लिख जाएगा, x² माइनस का 2x प्लस का 4 और -8/x + 2 से हमें डिवाइड लगाया था। इस पूरे का हमें dx करना। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना इजी हो चुका है। वो क्वेश्चन आपको समझने में इतनी दिक्कत हो रही थी, लेकिन यहाँ आप देखिए ये अपने बदल लिया। अगर आपको डिवीजन लगाना नहीं आता तो गड़बड़ी हो जाएगी, डिवीजन लगाना बहुत आराम से सीख लीजिएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन आपको लगाना है x² dx माइनस इंटीग्रेशन 2x dx प्लस इंटीग्रेशन 4dx माइनस इंटीग्रेशन 8 मैंने बाहर ले लिया है, अभी लिखा रहने दो अंदर x + 2 और का dx। अब देखिए सबका इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट करते चले जाना है, कोई दिक्कत नहीं आ रही इसमें। तो देखिए x² का तो हो गया x³/3 -2 ऐसे ही आ गया, x² का x का x²/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, प्लस 4 का 4x हो गया। अब -8 ऐसे ही लिख लिया मैंने, 1/x का क्या होता है, log x होता है सर, तो log x + 2 प्लस का सी, दैट फाइनल ब्लडी आंसर। बात समझ में आ रही है यहाँ तक आपको? तो आप देखिए यहाँ पर, देखिए वो आपने सबसे पहला जो टाइप 1 देखा था जिसमें ax + b वाला मैटर था, तो 1/x का पता है ना आपको, इंटीग्रेशन log x होता था, 1/x + 2 का भी हो जाएगा। यहाँ पर 2 - x लिखा होता तो यहाँ पर हमें बाहर बट्टे में नीचे माइनस भी लगाना पड़ता। ठीक है, देखा था आपने कि ax + b, तो a की वैल्यू नीचे आ जाती 1/a करके कुछ। ठीक, अब देखिए चलिए अब आगे देखते हैं। अब आपके कुछ होमवर्क के सवाल मैं आपको देता हूँ, वो आपको लगाने हैं, और आपको अगर नहीं आते तो आप पूछिएगा उन्हें। तो आपको होमवर्क के सवाल आपके सामने ये रहे, 1 2 3 आपको सवाल लगाने हैं, और इसे आपको साइन कॉस के रूप में खोल लेना है, और फिर नीचे वाले को आप इसमें क्या कर दीजिएगा, नीचे वाले को टी मान लीजिएगा। ये तो डायरेक्ट हो ही जाएगा, इसमें तक आंसर दिक्कत नहीं है। इस वाले में आपको क्या करना है, नीचे कॉस से भाग लगा देना है, कॉस से नीचे कॉस से ऊपर भाग लगा देना, तो यहाँ पर sin/cos 10 बन जाएगा, तो √10 से √10 चला जाएगा। आप इसे आगे सॉल्व करिए तब आपको समझ में आएगा कि इसको क्या टी मानना है नहीं मानना है। क्लियर है बात? तो देखिए क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा, क्वेश्चन से भिड़ेंगे तभी समझ में आ पाएगा पेपर में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, जय हिंद जय भारत। और आप बढ़िया घर पर रहिए, अच्छी तरह पढ़िए, नोट्स बनाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाइए, और केवल वीडियो मत देखिए भैया, लिख के भी देखिए, लिख के पेपर में लिख के काम होगा, पढ़ पढ़ के काम नहीं होगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। घर पर रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।